बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू साल अव्वल के इल्मुल अदविया के निसाब के असूल कुल्ली का तीसरा लेक्चर है। दुआए मोतदिल और दर्जा अव्वल की दुआ का फ़र्क। दुआए मोतदिल पहले दर्जे की दुआ है और इसका बुनियादी फ़र्क ये है कि दुआए मोतदिल बार बार और कसरत से इस्तेमाल करने से भी कोई असर ज़ाहिर नहीं करती, जबकि पहले दर्जे की दुआ बार बार और कसरत के इस्तेमाल करने से उसका असर नुमायाँ हो जाता है, क्योंकि उसके इस्तेमाल से बदन इंसानी में तगय्युर पैदा होता है। यही वजह है कि दुआए मोतदिल और दर्जा अव्वल की दुआ में ये बुनियादी फ़र्क है। दुआए सिम्मी यानी चौथे दर्जे की दुआ और सिम मुतलिक का फ़र्क। तारीफ़ सम। जो दुआएँ गैर मुतदिल दर्जा के लिहाज से दर्जा जहारम में होती हैं वो ज़लीली दुआएँ कहलाती हैं। इन्हें हम सिम्मी दुआएँ भी कहते हैं। ज़लीली दुआओं के किसी जुज़ को इलाजुल अमराद की गरज से दुआ में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दुआए सिम्मी कैफियत से असर करती है और उसकी मकदार मुस्तमला हलाकत पैदा कर देती है। जैसे अफ्यून की मकदार बग़ैर मुसल्ले के इस्तेमाल कराई जाए तो हलाकत पैदा कर देती है। इस तरह जमाल गोटा जिसमें एक जुज़ मुसिल पाया जाता है और उसको गाहे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मुकर्रर मकदार से ज़्यादती की सूरत में शिद्दत इसहाल के बाद हलाकत मौत तक पहुँच जाती है। इस तरह अफ्यून को अगर बग़ैर मुसल्ले के ज़ायद मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो मकई असर की वजह से सिम्मी तासीर का बायस बनती है। इसलिए इस्तेमाल से कबल इसकी इज़रा करना ज़रूरी है, क्योंकि दुआए सिम्मी भी अपनी कैफियत से असर करती है। तारीफ़ सिम मुतलिक। सिम एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो अपने खुसूसी असर और सूरत नोइया से असर करके हलाक कर दे, जबकि सिम मुतलिक या ज़हर खालस वो चीज़ है जो नामालूम तौर पर इंसान को हलाक कर देती है और उसका कोई जुज़ कभी भी इलाजुल अमराद के लिए इस्तेमाल नहीं होता और उस दवा की मामूली मकदार भी इंसान को हलाकत तक पहुंचा देती है और उसका असर ज़ुल खासा की कैफियत से होता है और यह नामालूमाती तौर पर इंसान को हलाक कर देती है, क्योंकि यह ज़हर खालस होता है। और इसकी मिसाल जमाल गोटा की ज़ायद मकदार, सिमुलफ़ार, इज़राकी और दीगर सिम्मी अशिया हैं। अतिबा कदीम इन ज़लीली अशिया को दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वो उसे खालस ज़हर तस्वर करते थे, मगर अब दौर जदीद में तहकीक के नतीजे में मुख्तलिफ़ अशकाल की सूरत और उनकी इस्लाह के बाद ये दवाएँ मतअद्दद अमराज के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। तारीफ़ तरियाक। तरियाक का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ तरियूक और फ़ा से निकला है। तरियूक के मानी डंग मारने वाले और ज़लीले जानवर के हैं और फ़ा के मानी ज़लीली और मुखलक दुआ के हैं। चूँकि ये दुआ मज़कूरा भला तमाम इक़साम के ज़हरों में मुफीद है, इसलिए इसका अव्वलीन नाम तरियाका हुआ। इसके बाद अरबों ने इस लफ्ज़ में किसी कदर इसलाह की और इसे तरियाक बना दिया। फ़ादे ज़हर की हकीकत। फ़ादे ज़हर से मुराद ऐसी मुफरद दुआ है जो ज़लीले असरात को दूर करने की सलाहियत रखती है और रूह और दिल को ज़हरों से महफूज रखती है। फ़ाद के मानी तोड़ना। ज़हर यानी मुज़िर असरात को ख़त्म करना ही फ़ादे ज़हर या तरियाक कहलाता है। फ़ादे ज़हर मादनी और अवानी दो किस्म के होते हैं। मादनी फ़ादे ज़हर में बाद मुख्तलिफ़ रंगों के पत्थर होते हैं, जैसे ज़हर मोरा वगैरह। हवानी अजसाम में से जो पत्थर की किस्म की निकलते हैं उन्हें फ़ादे ज़हर हवानी कहते हैं। दुआ का हर हालत में अपने दर्जे पर कायम रहना, हालांकि मकदार की कमी पेशी से उसके असरात बहुत मुख्तलिफ ज़ाहिर होते हैं। अल्लामा कबीरुद्दीन साहब ने तर्जुमा इल्मुल अदविया नफीसी में लिखा है कि तकरार इस्तेमाल और कसरत मकदार किसी दुआ को उसके दर्जा से क्यों खारिज नहीं करती। उसकी वजह यह है कि इन दोनों बातों में उस दुआ के गर्म और सर्द अज्जा के बामी तनासब में कोई इख्तलाफ नहीं होने पाता और दर्जात के इख्तलाफ का दारो मदार
تاثیر پر نہیں ہوتا بلکہ اجزاء کے تناسب پر ہوتا ہے، اور درجات کے اختلاف کا دار و مدار تاثیر پر نہیں ہوتا بلکہ اجزاء کے تناسب پر ہوتا ہے۔ مثلاً جو چیز گرمی اور سردی کے لحاظ سے معتدل ہوگی اس میں ایک جز حار اور ایک جز بارد ہوگا۔ جو دوا دوسرے درجے میں گرم ہوگی اس میں 3 جز حار اور ایک جز بارد ہوگا۔ اسی طرح بعض ادویہ کم مقدار میں کچھ اور عمل کرتی ہیں اور زائد مقدار میں کچھ اور عمل کرتی ہیں۔ ضعف مرد میں دوا کی مقدار کم استعمال کرانی چاہیے اور پھر آہستہ آہستہ دوا کی مقدار بڑھانی چاہیے۔ مثلاً کافور زائد مقدار میں مضر با ہے اور کم مقدار میں مقوی با اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح ریون چینی کم مقدار میں یعنی 1 یا 2 رتی میں مقوی معدہ ہے اور زیادہ مقدار یعنی 1 یا 2 گرام میں مسل تاثیر رکھتی ہے۔ اسی لیے ایک اچھے طبیب کے لیے ضروری ہے کہ مرض کی نوعیت، عمر کی حد اور دواؤں کی مقدار کا ضرور خیال رکھے۔ دواؤں کی مقدار میں تبدیلی کے باعث نوبت ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے، جیسے زہریلی ادویات کی مقدار میں اگر زیادتی کر دی جائے تو نقصان دہ حالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر سم الفار کو بہت کم مقدار میں استعمال کرایا جائے تو یہ فساد خون کے امراض میں فائدہ دیتا ہے، جبکہ اسی کی مقدار مستعملہ مقوی با ہے، جبکہ اس کی زائد مقدار مکئی، مسل اور معدہ میں زخم پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح افیون کی مقدار مستعملہ مسکن، مہدر اور منوم تاثیر کی حامل ہے، جبکہ اس کی زائد مقدار مکئی، منشی کیفیت کے علاوہ چکر اور غنودگی پیدا کرتی ہے۔ جب کسی مفرد دوا سے اس کے جوہر مؤثرہ نکال لیے جائیں تو اس دوا کی مقدار خوراک کم کر دی جاتی ہے، بصورت دیگر نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے اصل و سوس کے مقابلہ میں رب و سوس کی مقدار کم کر دی جاتی ہے۔ اس طرح پودینہ کے مقابلہ میں 7 پودینہ کی مقدار میں کم کر دی جاتی ہے۔ اس طرح جمال گوٹا کے مقابلہ میں روغن جمال گوٹا کو بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ زائد مقدار میں شدت اسہال سے نوبت ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سونف کے مقابلہ میں سونف کا روغن کو کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اجوائن کے مقابلہ میں تھائیمول کی مقدار بہت کم استعمال کرائی جاتی ہے۔